हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 5th के हिंदी के न्यू बुक वीना से पार्ट 5 सुंदरिया के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, वो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं? तो आप अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों को उनके नाम से या फिर उन्हें प्यार से पुचकार कर या फिर कुछ बोलकर पुकारते होगे, है ना? तो हम उत्तर लिखेंगे, मैं अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों को उनके नाम से या उन्हें प्यार से पुचकार कर पुकारता या पुकारती हूँ। अगला प्रश्न है, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है? तो जब सुंदरिया जवाहर सिंह से दूर चली गई होगी तो उसे बहुत ही दुख हुआ होगा, क्योंकि वो सुंदरिया को मौसी कहकर पुकारता था, है ना? तो जब हमारे भी कोई अपने हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, वैसे ही जवाहर सिंह को भी बहुत बुरा लगा होगा। तो हम उत्तर लिखेंगे, सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को बहुत दुख हुआ होगा और वह उदास हो गया होगा। जब मेरा कोई प्रिय मुझसे दूर हो जाता है तो मैं भी काफ़ी उदास हो जाती हूँ या जाता हूँ। तीसरा प्रश्न है, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? तो जवाहर सिंह उसे क्या करता होगा? उसे प्यार करता होगा, उसे नहलाता होगा, चारा पानी देता होगा, है ना? प्यार से उसे सहलाता होगा, उसके साथ खेलता होगा। तो हम उत्तर लिखेंगे, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए उसे समय पर चारा पानी देता होगा, उसे नहलाता होगा, सहलाता होगा और उसके साथ खेलता होगा। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं? तो आपके आसपास जो भी पशु पक्षी होते हैं तो उनको दाना देते होगे, आप पानी देते होगे, और जब वो घायल किसी पक्षी या पशु को देखते होगे तो उसका ध्यान रखते होगे, कोशिश करते होगे कि उसका इलाज किया जाए, है ना? तो हम उत्तर लिखेंगे, मैं अपने आसपास के पशु पक्षियों को दाना पानी या खाना डालती हूँ या डालता हूँ, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, और जब वह घायल या बीमार होते हैं तब उसका ध्यान रखती हूँ। अगला प्रश्न है पाठ से, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर स्माइली का चिन्ह बनाइए और प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो भी सही उत्तर है उसके आगे आपने ऐसा स्माइली का चित्र बना देना है। ठीक है, और एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। पहला है, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि सुंदरिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, आकर्षक थी और काफ़ी दूध देती थी, इसलिए लोग उससे ईर्ष्या करते थे। तो क में है, सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था। नहीं, ये गलत है, क्योंकि हीरा सिंह बहुत ही ज़्यादा गरीब था, वो अपने परिवार का सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, ये सही है। सुंदरिया बहुत दूध देती थी, हाँ जी, वो बहुत दूध भी देती थी। सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी, सभी से प्रेम भी करती थी वो। तो पहला ख ग घ तीनों है जो सही उत्तर है, तो हम तीनों में स्माइली बना देंगे। दूसरा प्रश्न है, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी थी? नहीं, सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। हाँ जी, ये सही है। अगला है, सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी? ऐसी बात भी नहीं थी। तो सही उत्तर हो गया ख, सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। तो यहाँ पे हम स्माइली बना देंगे। अगला है, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? क्योंकि हीरा सिंह को लग रहा था कि अगर मैं गाय की नौकरी में लग जाऊंगा तो मुझे सुंदरिया के पास रहने का मौका मिल जाएगा। तो ऑप्शन है, सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था? नहीं, वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। हाँ जी, ये सही था। उसे रुपयों की आवश्यकता थी। गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी, ये भी सही नहीं है। उत्तर हो गया, वह गाय के बिछोह को सहन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे हम स्माइली बना देंगे। अगला है, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी?
क्योंकि गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से बहुत प्रेम करती थी और वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। ऑप्शन देख लेते हैं। गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। अगला है, गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी। गाय बीमार थी और चल नहीं पा रही थी। तो सही उत्तर है क, गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। ग उत्तर भी सही हो सकता है। गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी। तो क और ग दो उत्तर सही लग रहे हैं, इसमें हम स्माइली बना देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? तो हीरा सिंह गाय को बेचने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसका जो बड़ा लड़का था जवाहर सिंह, वो गाय से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे मौसी कहकर बुलाता था। इसलिए उसे डर था कि अगर मैं गाय को बेच दूंगा तो वो नाराज ना हो जाए। तो हम उत्तर लिखेंगे, हीरा सिंह गाय को बेचने से डर रहा था क्योंकि उसका बेटा जवाहर सिंह उसे मौसी कहकर बुलाता था और उससे बहुत प्यार करता था। दूसरा प्रश्न है, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? तो गाय बहुत ज़्यादा सुंदर थी, स्वस्थ थी और बहुत दूध देती थी, इसलिए वो गाय को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर प्रसन्न हुआ क्योंकि गाय सुंदर, स्वस्थ और बहुत दूध देने वाली थी। अगला प्रश्न है, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गाय ने सेठ जी के पास कम दूध दिए थे और जब हीरा सिंह ने दूध निकाला था तो काफ़ी सारे दूध दिए थे, इसलिए सेठ जी ने ऐसा कहा। कि उत्तर लिखेंगे, गाय ने सेठ के पास कम दूध दिया जबकि हीरा सिंह के पास वह ज़्यादा दूध देती थी, इसलिए सेठ ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? क्योंकि हीरा सिंह भी गाय को वापस अपने गांव ले जाना चाहता था और गाय भी वहाँ पे खुश नहीं थी, इसलिए हीरा सिंह सेठ जी के कुछ कहने से पहले ही अपने गाय को लेकर गांव चला गया। तो उत्तर लिखेंगे, हीरा सिंह अपनी प्यारी गाय को वापस गांव ले जाना चाहता था और उसके बिना रहना नहीं चाहता था, इसलिए सेठ के कुछ कहने से पहले ही वह गाय को लेकर चल दिया। अगला प्रश्न है, सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है। उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो सुंदरिया कैसी गाय थी? वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, आकर्षक थी, कामधेनु थी, बहुत ही ज़्यादा दूध देने वाली थी। तो यहाँ पे खाली जगह में सुंदरिया के बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो हम उत्तर लिखेंगे, वह बहुत आकर्षक है, ये पहले से लिखा हुआ है। दूसरी लाइन लिखेंगे, वह बहुत दूध देने वाली है, वह सबकी प्यारी है, वह स्वस्थ और ताकतवर है। अगली लाइन है, वह मालिक के प्रति वफादार है, वह भावनाओं को समझने वाली है। तो ये हो गई सुंदरिया की विशेषता। अगला प्रश्न है, अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। हीरा सिंह की विशेषता के बारे में लिखेंगे कि हीरा सिंह बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने पशु और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, उसकी देखभाल करता था। वह दयालु और भावुक स्वभाव का इंसान था और अपने परिवार और सुंदरिया दोनों के प्रति काफ़ी जिम्मेदार इंसान था और वह अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के सुख का ध्यान रखता था। तो हम उत्तर लिखेंगे, हीरा सिंह ईमानदार और मेहनती था, अपने पशु से बहुत प्रेम करता था और उसकी देखभाल करता था। वह दयालु और भावुक स्वभाव का था, परिवार और सुंदरिया दोनों के प्रति जिम्मेदार था और अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के सुख को देखता था। अगला प्रश्न है, समझ और अनुभव। पहला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? कोई अनुभव साझा कीजिए। तो पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं को काफ़ी समझते हैं, वो हमारी खुशी में, हमारे गम में हमसे लगाव रखते हैं। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, वे हमारी खुशी, गम और लगाव को समझते हैं। मेरी पालतू बिल्ली उदासी में मेरे पास आकर बैठ जाती है और चुपचाप सहलाने देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता होगा? तो जवाहर सिंह को सुंदरिया से बहुत ज़्यादा प्यार था, है ना, वो उसके साथ खेलता था, उससे स्नेह रखता था, इसलिए उसे मौसी कहकर बुलाता था। तो उत्तर लिखेंगे, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर बुलाया करता था क्योंकि वह उसे परिवार का सदस्य मानता था और बहुत स्नेह करता था।
अगला प्रश्न है, हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशुओं, गाय, भैंस, ऊंट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आपको इसके क्या कारण लगते हैं? तो शहर में क्या होता है, शहर में जगह की कमी होती है और शहर में खर्च भी ज़्यादा होता है, तो उसके खाने पीने का व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाता है और उसके देखभाल के लिए लोगों के पास समय भी नहीं होता है, क्योंकि शहर के लोगों की काफ़ी ही व्यस्त दिनचर्या होती है ना। और कुछ सरकारी नियम भी होते हैं जिसके कारण हम शहरों में पशुओं को रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उत्तर लिखेंगे, शहर में जगह की कमी, चारे का खर्च, देखभाल का समय न मिलना, सरकारी नियम और व्यस्त जीवन शैली के कारण पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल नहीं पाते हैं, परंतु वे आपस में अपनी बातें करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए उदाहरण भी दीजिए। तो पशु पक्षी क्या करते हैं, वो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, अपने हाव भाव से या हरकतों से अपने आने वाले खतरे की वो सूचना देते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, पशु पक्षी आवाज़, हाव भाव और हरकतों से अपनी बातें समझाते हैं और खतरे की सूचना देते हैं। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। पहला, गाय का नाम सुंदरिया किसने और क्यों रखा होगा? तो गाय का नाम सुंदरिया हीरा सिंह या उसके परिवार के सदस्यों ने ही रखा होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और आकर्षक थी। परिवार के सभी सदस्य उससे बहुत प्यार करते थे। तो उत्तर लिखेंगे, गाय का नाम सुंदरिया हीरा सिंह या उसके परिवार ने रखा होगा, क्योंकि वह बहुत सुंदर और आकर्षक थी। दूसरा प्रश्न है, हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य का कल्पना कीजिए। तो जब सुंदरिया गांव छोड़कर शहर आ रही होगी तो हीरा सिंह के घर में उदासी का माहौल होगा, सबके आंखों में आंसू होंगे और मन काफ़ी भरा हुआ होगा, है ना। और गाय भी बेचारी बहुत उदास थी, है ना। तो हम उत्तर लिखेंगे, हीरा सिंह के घर में उदासी, सबकी आंखों में आंसू और मन भारी था। गाय भी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अगला प्रश्न है, सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा और क्यों? तो जब हीरा सिंह सुंदरिया को घर अपने गांव वापस ले जाने लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन उसे इस बात की चिंता भी थी कि सेठ का कर्ज भी उसे चुकाना था। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे, हीरा सिंह को खुशी हो रही थी कि गाय फिर से उसके पास होगी, लेकिन सेठ का कर्ज चुकाना था, इसलिए थोड़ा चिंता भी थी। आगे है भाषा की बात। तो ये ग्रामर पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।